दिल्ली बेसमेंट हादसे के बाद भिंड में भी प्रशासन अलर्ट है और लगातार बेसमेंट में संचालित कोचिंग सेंटर और अल्ट्रासाउंड सेंटर पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन शहर के बीचों बीच संचालित बैंक पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। दरअसल शहर के बीचों बीच पुस्तक बाजार में नागरिक सहकारी मर्यादित बैंक समेत कुशबाई कॉलेज इलाके में डाकघर और रेस्टोरेंट, कपड़ों के शोरूम संचालित हो रहे हैं, जबकि यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से कोई भी इंतजाम नहीं है। अगर हम बात करें तो पुस्तक बाजार में संचालित नागरिक सहकारी मर्यादित बैंक की वहां बैंक परिसर में प्रवेश से लेकर निकलने के लिए सिर्फ एक ही गेट है, जहां से बैंक के खाता धारकों का आना जाना है। करीब 250 से अधिक खाता धारकों का हर रोज बैंक के अंदर आना जाना रहता है। ऐसे में बैंक और डाकघर और शहर में धड़ल्ले से चल रहे कपड़े के शोरूम से लेकर अन्य प्रतिष्ठान पर आखिर कब कार्रवाई की जाएगी, ये देखना होगा। आखिर बैंक, डाकघर से लेकर बेसमेंट में संचालित जेएम हॉस्पिटल समेत कई शोरूम दिल्ली हादसे के बाद सबक नहीं ले रहे। बताएं, आपका खाता नागरिक सहकारी बैंक में है और वो बैंक बेसमेंट में चल रही है तलगर में, जबकि दिल्ली में जो हादसा हुआ है उसके बाद प्रशासन अलर्ट है और जो तलगर में चलने वाले कोचिंग सेंटर हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। तो ऐसी बैंकों पे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो बैंक तलगर में चल रही है, खतरा बैंक में तलगर में एक ही गेट है, वहाँ आग लग जाए तो इधर उधर आके पानी भर जाए, बाढ़ आ जाए, बाल एक आज सब बाढ़ आ जाए पानी की, तो तलगर में पानी भर जाएगा, पूरा डूब जाएगा। और कहूँ भगवान के पास वैसे ही हो गया असर तो आम आदमी निकल पाएगी नहीं बैंक में, बैंक तलगर में नहीं चले जाएगी। बाकी राशि रुकी है, पैसा है बैंक के बिड़ने के लिए को जिन्हें पहले गोट बोट कराते छः एड फेर कर रहे थे, बता रहे नहीं कि पैसा रखा बागा बिड़ने को नहीं बिड़ने के लिए। तो ऐसी ये कौन सी बैंक है जो तलगर में संचालित की जा रही है? तलगर में बैंक जी हमारी सरकारी बैंक चल रही है। अच्छा, कहाँ? हाँ। किस जगह है ये बैंक? जी पुस्तक बाजार में है। अच्छा, हाँ। तो आपका उसमें खाता है ना? हाँ, खाता हुआ है वहाँ में, बैंक में सरस हुए हमें। अच्छा, बैंक में। हाँ। तो बता रहे हैं कितने लोगों का आवागमन होगा, कितने ग्राहक डेली आते होंगे बैंक में? बैंक में ज़्यादा आते हैं मैम, आना जाना बना लेन देन करते पड़े बैंक से लेन देन बना 250-300 लोग लेन देन के लिए आराम से आते हैं। तो उस बैंक में 2 दरवाजे हैं या एक ही है दरवाजा, एक ही है। सुरक्षा को लेके क्या इंतजाम है? कोई नहीं रखी, आग नहीं वो होती है, आग की वो गैस वो हमने देखी हमने वहाँ में बैंक में बहुत जरूरी होना चाहिए। जैसे अभी आपने कहा हाँ। कि हम सदस्य हैं, हाँ। तो आपने इस बात की कभी कोई बैंक के अधिकारियों से शिकायत की कि यहाँ सुरक्षा के? हमने लेटर जारी करी, हमने मंत्री अरविंद सिंह को बताई, हमने अरविंद सिंह मंत्री थे, हमने लेटर जारी करी, हम तलगर में बिल्डिंग के पैसा है, बिल्डिंग ले अपने ले लो। तो क्या हुआ? पिलाई नहीं बिल्डिंग बिक जाती है, पैसा रखा बिल्डिंग का अलग पैसा। लगभग कितनी राशि रखी है बिल्डिंग का आ जाएगी, खुद अपनी इतनी राशि रखी है बिल्डिंग ले जाए पैसा का। क्या नाम है आपका? मौकम सिंह यादव। दिल्ली हादसे के बाद लगातार जिला प्रशासन भिंड का तलगर पे जो लोग बेसमेंट में जो कारोबार हैं उनके खिलाफ कर, लेकिन भिंड शहर में आपकी बैंक है जो बेसमेंट में संचालित है, ऐसे में कहीं ना कहीं बैंक और खाता धारकों को खतरा है, आप मानते हैं इस बात को? नहीं, खतरा तो खैर नहीं मान सकते, पर यह है कि हाँ, चूँकि बेसमेंट में संचालित है हमारी बैंक और इस पर हमारा संचालक मंडल भी विचार कर रहा है अभी, और संचालक मंडल में नियमित बैठकें करके इस प्रकरण पर विचार भी किया गया है, पूर्व बैठकों में भी। और जल्द से जल्द बैंक का प्रयास ये है कि बैंक को यहाँ से बेसमेंट से बाहर निकाल के एक अच्छी जगह पर शुरुआत करी है इसकी। आपकी माने तो बैंक प्रबंधन खुद इस चीज़ में जुटा हुआ है? हाँ, बैंक प्रबंधन भी इसमें पूर्ण रूप से मतलब गंभीरता से विचार कर रहा है इस प्रकरण पर, और जैसे ही बैंक को अच्छी जगह कहीं मिलती है तो बैंक यहाँ से निकल के बाहर अपनी ब्रांच शिफ्ट कर देंगे। लगभग सर कितने खाता धारक होंगे आपकी बैंक में कल माने? खाता धारक तो बहुत हैं, पर ये नहीं होता आना जाना भी हाँ, लोगों का रोज का ये मान लीजिए एक समय पे तो मुश्किल से 10-15 लोग ही होते हैं, बाकी दिन भर तो कई कस्टमर आते हैं, काम होता है निकल चले जाते हैं। शिव कुमार सिंह सिकरवार। क्या पद है सर आपका? मैं अभी प्रभारी CEO हूँ यहाँ पे। सरकार के द्वारा, कलेक्टर के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है जो बेसमेंटों में कोचिंग सेंटर संचालित किए जा रहे हैं, क्या कार्रवाई की? कलेक्टर साहब के द्वारा जो आदेश जारी किए गए हैं उसके तहत नगर पालिका के द्वारा 5 आदमियों का एक दल गठित किया गया है। वो निरंतर सर्वे कर रहा है और सर्वे के दौरान जो भी कोचिंग सेंटर उसमें संचालित पाए जाएंगे
तो उनको विधिवत सील किया जाएगा और उनकी जो भी टैंक डिजाइन के अनुरूप उनके द्वारा जो तलघरों का निर्माण किया गया है वो निश्चित की गई कार्रवाई की जाएगी और उन पेनल्टी फाइन कर दिया जाएगा। खास बात सर ये है कि शहर में जो बैंक हैं उनका भी संचालन तलघर में किया जा रहा है, उसमें कोई दो गेट नहीं है, कई सुरक्षा के इंतजामों के लिहाज से भी, तो उनको लेके क्या कार्रवाई नगर पालिका की? बेसमेंट पार्किंग के लिए होता है, ना कि कोई कार्यालय के लिए। अब कार्यालय प्रमुख ने कैसे उसको अपना विभाग संचालित कर रहे हैं ये एक जांच का विषय है और कार्यालय प्रमुख के खिलाफ जिला स्तर से ही कार्रवाई होना चाहिए। लोगों को बताना है कि बैंक और पोस्ट ऑफिस में करीब 250 से 300 लोगों का रोजाना का आना जाना है, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिहाज से बड़ी चूक है। इस बात को आपको कलेक्टर साहब के संज्ञान में लाना चाहिए कि कार्यालय प्रमुख के द्वारा नीचे बेसमेंट में कार्यालय संचालन की स्वीकृति किसके द्वारा ली गई और क्यों दी गई। ये कार्यालय प्रमुख का दायित्व होता है और कार्यालय प्रमुख बेसमेंट में कार्यालय को नहीं चला सकता, ये आपका कहना बिल्कुल सही है। अब नगर पालिका क्षेत्र में जैसे बेसमेंट है तो नगर पालिका फिलहाल उस पर क्या कार्रवाई करेगी? नगर पालिका पहले उसका सर्वे करने के बाद देखेगी कि उसका पर्पज जिस पर्पज के लिए उन्होंने बिल्डिंग परमिशन दी गई, पार्किंग के लिए दी गई या व्यवसाय करने के लिए दी गई, वो देखा जाएगा और अगर उसके अगेंस्ट उनके द्वारा कोई अन्य कार्य या गतिविधियाँ संचालित हैं तो सील की कार्रवाई की जाएगी। अभी कोई कोचिंग सेंटरों पर जो सील करने की जो कार्रवाई थी तलघरों में, अभी कितने लोगों पर कार्रवाई की? दल सतत निरीक्षण कर रहा है और धरपकड़ जारी है। आज शाम तक जानकारी प्राप्त हो जाएगी कितने घरों में सील किया गया। पिंड से श्याम सुंदर उपाध्याय की रिपोर्ट।